जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीचर की रिक्रूटमेंट ली जाती है। ये टीचर रिक्रूटमेंट जो है आपका लगभग 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया करवाता है। ये बहाली की प्रक्रिया चलती रहती है। उसी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि हम जो है एनसीटीई के गाइडलाइन को 2018 को यहाँ पे जो है खारिज करते हैं और इससे जो है सीधे सीधे बीएड अभ्यर्थियों को इससे हम बाहर करते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए वो एलिजिबल थे। अब मामला ये यहाँ पे उठता है कि छात्र परेशान हो गए जिन्होंने बीएड कर रखा था। इस 2018 से लेकर 2023 के सेशन में जितने भी अभ्यर्थी थे यहाँ पे उन्होंने बीएड कर रखा था, इनका यही गुजारिश है कि आप लोग सरकार के ही आदेश से जो है हम लोगों ने बीएड किया इन लोगों ने बीएड। ये 5 साल की प्रक्रिया में 3 से 4 बैच ऐसे निकले होंगे जो कि यहाँ पे बीएड कर रखे होंगे, और ये इन्हीं के कागजात के अनुसार ना, एनसीटी भी तो एक सरकारी संस्था है, तो इन्हीं के गाइडलाइन के अनुसार ही आखिर इन्होंने जाके अपना बीएड कोर्स किया। अब बीएड कोर्स करने में 1-2 रुपये तो लगता नहीं है ना, यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं छात्रों के। तो जो छात्र अपना घर का पूंजी लगा के 2 लाख रुपया बीएड करता है, अब कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सीधे सीधे कहते हैं कि बाबू तुम लोग जो है ना 1 से 5 की कक्षा में शामिल नहीं हो सकते, तुम लोग शामिल हो ऊपर क्लास के कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। अब चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं कि जब ये शामिल नहीं करना था तो इसको रखा क्यों गया? गलती किसकी थी? यहाँ पर जो भी संस्था थी उनकी गलतियाँ थी। उन्हीं के कागजात के अनुसार ये लोग जो है बीएड किए थे कि वो 1 से 5 में भी पढ़ा सकेंगे। वैसे छात्र छात्राएं भी यहाँ पे अपना पैसा लगाकर बीएड किए। अब यहाँ पे मामला आया कि बहाली की प्रक्रिया 1,70,000 निकाली गई बिहार में। तब तक यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया से रूबरू नहीं था बिहार सरकार, और इन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि इसमें भी बीएड वाले अभ्यर्थी 1 से 5 में आवेदन कर सकते हैं। और अभी की जो आंकड़े हैं वो बताते हैं यहाँ पर कि करीब करीब 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं डीएलएड की अगर बात की जाए, यानी देखिए मैं डीएलएड या यहाँ पे बीटीसी वाले छात्रों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे जो है इनको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं पैसा लगाकर जो है अपना कोर्स किए हैं, है ना। और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का यहाँ मामला आया तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1 से लेकर 5 में सिर्फ यही लोग योग्य होंगे, इनके पास जिनके पास डीएलएड की डिग्री है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी बिहार में। तब तक जो है यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया का अब रिजल्ट देने की बात उठी। रिजल्ट आने की जब बात उठी यहाँ पर, तो यहाँ पे बोला गया कि बीएड को शामिल अगर नहीं करेंगे तो सीटों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, यानी कि करीब करीब 79,000 लगभग 80,000 मान के चलिए, है ना, 80,000 बहाली की प्रक्रिया में सीटें खाली रह जाएंगी। तो अब जो है बिहार सरकार उठती है और ये जाती है पटना हाई कोर्ट, क्योंकि छात्र भी गए थे पटना हाई कोर्ट अपना याचिका लेकर। उनकी याचिका को जो है यहाँ पे खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा ही अपील करवाया गया हो, है ना। तो अभी जो है आपका जो मामला है पटना हाई कोर्ट भी गया, तो उन्होंने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही सही मानेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले छात्र जो भी हैं यही यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी होंगे जो कि कक्षा 1 से 5 में शामिल होंगे। अब मामला जो है उठता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो इस चीज को लेकर सभी को लगता है कि बहाली की प्रक्रिया जो है अब अटक सकती है। कानूनी जानकार बता रहे हैं यहाँ पर कि बिहार सरकार की याचिका से शिक्षक नियुक्ति फंस गया है। अधिवक्ता है यहाँ पे रमेश कुमार, इन्होंने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा है कि अब उम्मीद है इसी बात की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा इस मामले पर, तब तक जो है प्राइमरी टीचर की नियुक्ति रुकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर माध्यमिक में 9 से 12 और उच्च माध्यमिक में जो है प्रक्रिया चल रही है, इनकी बहाली की प्रक्रिया चलेगी, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहा भी कि राज्य सरकार ने बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है इस बार, है ना। और इस बार जो है बीपीएससी यानी कि अतुल प्रसाद सर भी इसके लिए अगर देखें तो पार्टी है ना। आप लोगों की तरफ से ये सरकार जो है, राज्य सरकार जो है आवाज उठा रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। यानी कि सरकार यह कह रही है कि बीपीएससी ने अगर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का फैसला लिया है तो यह सही नहीं है। ये बातें यहाँ पे आ रही है, तो ये लटकती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन बातें और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि आज के पेपर में भी कुछ अपडेट दिए गए हैं, आंकड़ों के बारे में बात किया गया है यहाँ पर कि देखिए 11 अगस्त को ये सारी चीजें खत्म हुई हैं। तो इस बार जो है ना बिहार सरकार की तरफ से
ये एक रिक्वेस्ट भेजा गया है। एसएलपी तो दायर हुआ ही है, वहाँ पे जाकर के पाठक सर ने एसएलपी दायर करवाया है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर जो है एक रिक्वेस्ट भेजा गया है कि इस बार जो है बिहार बहाली की परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं बीएड अभ्यर्थी, ताकि ये बहाली की प्रक्रिया से जो है हम सीटों को यहाँ पे भर सकें। अब यहाँ पे जो है एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई थी, ये यहाँ पे ये अपडेट किया गया है। और इस बाबत में महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्री को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था और इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 3,76,000 आवेदक हैं, बीएड डिग्रीधारी है ना 3,76,000, लगभग 4 लाख हैं। और इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह है कि यहाँ पर इस नियुक्ति में बीएड डिग्री को मौका देने का अनुमति प्रदान करे। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजा गया है ना। अब जो भी यहाँ पे फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसके ऊपर है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी भी यहाँ पे चुप नहीं रहेंगे, वो जाएंगे फिर कोर्ट में कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए अभी मामला जो है ना आपका जो छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर का, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 के लिए। अभी आपको बता दें कि वो मामला भी जी हाँ अटका पड़ा हुआ है, वो क्लियर नहीं है। नियुक्ति पत्र बांटा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही कुछ आदेश आता है तो उसको भी वहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर ये सारी न्यूज़ आई हैं। पटना हाईकोर्ट गया है मामला, डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पे योग्य माना है पटना हाईकोर्ट ने भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे। और बीएड पास को यहाँ पर जो है एक रिक्वेस्ट देने का बात किया गया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार, बिहार सरकार। अब देखिए इस बार पार्टी बनकर गई है बिहार सरकार और साथ में शिक्षा विभाग के सचिव हैं के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर हैं अध्यक्ष यहाँ पे बीपीएससी के, इनके द्वारा पार्टी बन के गई है बिहार सरकार कि बीएड पास अभ्यर्थियों को आप लोग के सपोर्ट में या प्राथमिक शिक्षक में भर्ती लेने का मौका दिया जाए। अब जो भी मामला आएगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब एक मामला और है यहाँ पे जो कि दूसरा मामला है बिहार टीईटी को लेकर। छात्र परेशान है कि बिहार टीईटी नहीं होना चाहिए, छात्र कुछ परेशान है कि नहीं बिहार टीईटी लेना चाहिए। तो देखिए बिहार टीईटी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको यहाँ पे, तो ये देखिए 6 साल से नहीं हुआ, इसका न्यूज़ हमने आपको कल भी दिया है। 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 2017 में हाई कोर्ट के आदेश पर यह परीक्षा हुआ था 2017 में, उसके बाद ये बहाली की प्रक्रिया नहीं हुआ है। चलिए इसकी बात तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रखी गई है, मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था, लेकिन थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र के कमेंट आ रहे थे, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कुछ। तो आप लोग देखिए दोनों चीज़ को पक्ष में लेके साथ साथ देखिए। सीटेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं जो लोग पास किए हैं है ना, पेपर 2 जो पास किए हैं कि 6 to 8 में जब हम लोग सीटेट परीक्षा दे रहे हैं तो फिर आखिर इस बहाली की प्रक्रिया में क्यों, मतलब बीटेट क्यों करवाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छा बोल रहे हैं भाई। तो बीटेट क्यों करवाना चाहिए, ये देखिए सीटेट पास अभ्यर्थी ये नहीं कह रहे हैं कि आप पास हैं तो आप ही सिर्फ एग्जाम दीजिएगा। बीटेट वाले जो छात्र हैं ये मामला क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक राज्य चाहे आप उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें या एमपी की बात करें या हरियाणा की बात करें, हर एक राज्य जहां पर जो है ये अपना टीईटी एग्जाम क्यों ले रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल आप लोगों से है कि अगर बिहार सरकार ले लेती है तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है। आप तो भाई पास है ना, आप तो एलिजिबल है, आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे परेशान है। मैं आपके अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहा हूँ, बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें सही है उसी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एग्जाम इन सभी राज्यों के द्वारा लिया जा रहा है तो आप वहाँ पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि उड़ीसा टीईटी क्यों ले रही है, झारखंड टीईटी क्यों ले रही है, वेस्ट बंगाल टीईटी क्यों ले रहा है, यहाँ पे हरियाणा टीईटी क्यों ले रही है, एमपी टीईटी क्यों ले रहा है अलग से। और इन सभी राज्यों में एक चीज़ है, आप जब इसका फॉर्म भरेंगे ना जाके टीईटी के, बिल्कुल भर सकते हैं, बिहार के छात्र भी यहाँ का टीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एक कॉलम रहता है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बात की जाती है कि आपको लोकल लैंग्वेज कोई एक विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उड़िया आप जानते नहीं हैं, झारखंडी में खोटा जानते नहीं हैं, बंगाल में बंगाली जानते नहीं हैं, हरियाणा का हरियाणवी जानते नहीं हैं, तो आप कैसे वहाँ के राज्यों के जाके टीईटी फॉर्म भर सकते हैं।
आप जाके उसका गाइडलाइन देखिए ना। क्यों सीटेट आखिर बिहार में ही आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अन्य राज्य में क्यों नहीं विरोध कर कि वहां का जो है टीईटी नहीं हो? आप लोग बिहार में 1,70,000 की वैकेंसी है, यहाँ पे फिर 70,000 की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि 32,000 यहाँ पे 6 to 8 की बहाली होनी है। तो बिहार टीईटी होना जरूरी है ना। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारी पटना हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है उन्होंने आदेश दिया हुआ है हमारी सरकारों को कि आपको हर साल जो है एक बार टीईटी एग्जाम लेना है बिहार का। ये तो आप अध्यादेश पढ़े हैं ना, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरा गाली गलौज लिख रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में कि तुमसे निकला नहीं निकला। अरे हमारा कोई मतलब नहीं है बाबू, ना ही हम टीचर की वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं और ना ही टीचर बनने का ये है। अगर मैं भरूंगा अभी टीचर के लिए तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जाऊँगा, मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस अनुसार, तो इसके अनुसार मुझे यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, ना बीएड की ज़रूरत है, ना ही हमको यहाँ पे जो है आपका ये सीटेट का ज़रूरत है। हमको स्टेट यहाँ पे पास करना होगा, हम कर लेंगे। तो आप लोग मुझ पे यहाँ पर जो इस चैनल पे आप लोग आरोप जो लगा रहे हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बता। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बिहार के हर छात्र को जो है अपने राज्य में नौकरी पाने का अधिकार है। और ये अधिकार देखिए हम लोगों से पिछले 10 वर्षों से छीना गया है। बहाली की प्रक्रिया 10 साल से पिछले नहीं निकाली गई। बहुत सारे छात्र अन्य राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं। आप लोगों को इनका सपोर्ट करना चाहिए कि बीटेट हो, यहाँ पे 6 to 8 के लिए बीटेट होना ज़रूरी है। हो सकता है कि जो लोग योग्य होंगे उनको नौकरी मिलेगी, उसमें कंपटीशन आप लोग का सीटेट वालों को प्रायोरिटी ज़्यादा पहले मिलेगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बीटेट होना इसलिए मेरे अनुसार ज़रूरी है। अब जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन अब शब्द लिखिएगा तो शायद वहाँ से ये चीज़ें तो डिलीट हो जाती है। क्या मतलब है ना, कोई तो उसका मतलब है नहीं। और चूंकि ये मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ जो कि पटना हाईकोर्ट का आदेश है, जो एक ऑफिशियल लेटर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, उसके अनुसार ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये देखिए लगभग जो है 6 साल से यहाँ पे ये परीक्षा नहीं हुई है। अगर ये बिहार में इतनी बड़ी बहाली की प्रक्रिया आई है और ये छात्र अपनी मांग कर रहे हैं बीटेट कराने को लेकर, तो ये कहाँ से गलत है? आप सीटेट की बात करते हैं, सीटेट आप उठा के देखिए 2-3 सालों में यहाँ पर कभी 2 बार नहीं हुआ है। ये 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल में 2 बार हो रहा है एग्ज़ाम आपका। 2 साल भी लग जा रहा है किसी बार तो आपको जब यहाँ पे मौका मिला है, आपने पास किया, ठीक है, आप रहिए, आप भी एलिजिबल हैं, इनको भी एलिजिबल होंगे। कंपटीशन से क्यों डर रहे हैं आप कि ये आ जाएंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जिनको नौकरी मिलनी है उनको नौकरी मिलेगी, जो पास होंगे। लेकिन हाँ, सरकारों को जो है अपना ये दायित्व तो समझना चाहिए कि ये जब बहाली की प्रक्रिया का आदेश आया हुआ है ना, तो हमें लेना चाहिए। चूँकि 6 साल से नहीं हुआ है तो इस बहाली की प्रक्रिया को भी लेकर यहाँ पर जो है आप लोगों को मौका देना चाहिए। और ये 1-2 लाख लड़के हैं नहीं, 10 लाख छात्र इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो बड़ी संख्या है ना यहाँ पे। तो छात्र आयोग को और सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। छात्र गए थे आयोग में बात करने, लेकिन वहाँ से सही ढंग से बात नहीं किया गया। उन लोग बोले कि सीधे जाके शिक्षा विभाग में बात कीजिए। तो बातें चल रही हैं, जो भी होगा अच्छा फैसला आएगा, ऐसा हम विचार करते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।